थोरैक्स, थोरैक्स बोलते हैं थोरैसिक रीजन को। लंबर की अगर बात की जाए, रीढ़ की हड्डी की बात की जाए तो C1 सबसे पहले हुआ, ऊपर C हुआ, फिर नीचे क्या आता है, थोरैक्स होता है। कितनी हड्डियां होती है, T1 से लेकर के T12 तक होती हैं। तो थोरैसिक रीजन जो है पीछे से निकलती है, आगे से मिलती है, किससे मिलती है, स्टर्नम से मिलती है। तो स्टर्नम कितनी है, एक हड्डी है। तो अब हमें क्या करना है, थोरैक्स में रिब्स को जानना है। रिब्स क्या होती है, पसलियां जिसको हम बोलते हैं, पसलियां जो हमारे पेट, हृदय आदि को कवर करके रखती है, फेफड़े आदि को कवर करके रखती है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। थोरैसिक कितनी मैंने बताई, 12 होती हैं। इन दोनों के पीछे से लेफ्ट राइट में इस प्रकार से 12 थोरैसिक वर्टिब्रास होती है। उन 12 से ही 12 रिब्स निकलती हैं। ध्यान रखना, रिब्स कितनी है, 12 जोड़ी है, 12 संख्या में नहीं है। थोरैसिक वर्टिब्रास कितनी है, संख्या में केवल 12 है। थोरैसिक वर्टिब्रास तो है केवल 12 है। तो कुल रिब्स कितनी है, 24, क्योंकि वो दाएं साइड से भी निकलती है, बाएं साइड से भी निकलती है, दाएं से भी निकलेगी, बाएं से भी, दाएं से भी, बाएं से। तो इस प्रकार कुल रिब्स कितनी हुई, 12 जोड़ी। 1 से लेकर के 12 जोड़ी रिब्स होती हैं। अब इन रिब्स के बारे में दोस्तों एक खासियत है, सारी की सारी प्रश्न पूछा जाए कि डोर्सल पार्ट में रिब्स किससे जुड़ी होती है, तो रीढ़ की हड्डी, माने डोर्सल माने पीछे वाले हिस्से में रीढ़ की हड्डी, और फ्रंट पार्ट में किससे जुड़ी होती है, स्टर्नम से। अब जब ये स्टर्नम से जुड़ती है तब एक गड़बड़ होती है बहुत बड़ी। इस कारण से इनके प्रश्न बन जाते हैं, हमारे लिए काफी खड़े हो जाते हैं सवाल, जो हमसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जब थोरैसिक साइड से वर्टिब्रास आगे की तरफ आती है तो स्टर्नम से मिलती है, ये हम जान चुके हैं। स्टर्नम क्या है, छाती के बीचों बीच जो हड्डी होती है, जो छाती को, दोनों स्तनों को 2 भागों में बांट देती है, उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। बीच में गले के बिल्कुल नीचे होती है स्टर्नम। ये स्टर्नम हड्डियों, जो रिब्स है थोरैसिक वर्टिब्रास से निकलती हैं, उनको अपने से जोड़ता है। ठीक है, अब रिब्स जो हैं, जो वास्तव में पीछे से आई, थोरैसिक से आई और आगे स्टर्नम से जुड़ गई, एक जुड़ी, दूसरी भी जुड़ गई, तीसरी भी जुड़ गई, चौथी भी जुड़ गई, पांचवी भी जुड़ गई, छठी भी जुड़ गई, और ये 7वीं आई, 7वीं भी जुड़ गई। तो ये जो वास्तव में जुड़ी हुई प्रतीत हो रही है आपको, जुड़ रही है स्टर्नम से, पीछे से आकर के स्टर्नम से जो जुड़ जाती है, वो कितनी है, 7 है रिब्स। टोटल कितनी हुई, 7, संख्या में 7। 1 से लेकर के 7 रिब्स होती हैं कुल, जिनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं या फिर वास्तविक पसलियां कहते हैं। वास्तविक कहने का अर्थ क्या है, वो अब आगे आप समझेंगे। फिर होते हैं कुछ फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स क्या है, जो कि वास्तव में नहीं जुड़ती। पीछे से थोरैसिक वर्टिब्रास से रिब्स निकलती जरूर है, परंतु आगे आकर के वो वास्तव में स्टर्नम से मिलती नहीं है। वो क्या करती हैं, जो ये 7वीं रिब्स होती है, इसके अंदर ही अपने आप को सुमेल करती है। जैसे 8वीं ये इसमें मिल गई, 9वीं भी इसी में मिल गई एक में, और 10वीं भी इसी में मिल गई, माने इसी में मिलकर के एक हो गई, 7वीं में मिलकर के ही। इन्होंने डायरेक्टली स्टर्नम को टच नहीं किया, बाकी सारी डायरेक्टली टच कर रही थी। 7 जो पहली से लेकर के 7 है, वो डायरेक्टली टच कर रही थी, बट जो 8वीं, 9वीं, 10वीं है, ये इनडायरेक्टली टच कर रही है, 7वीं के साथ कॉन्टैक्ट करके कर रही है। माने ये फॉल्स रिब्स हैं, सच में कार्य नहीं कर रही, परंतु कार्य करने का एक नाटक कर रही है। फॉल्स रिब्स माने सच्ची और झूठी। जैसे सच्ची वो है जो वास्तव में अपने आप, जिन्होंने काम किया, अपने आप जो जुड़ गई। झूठी कौन सी है, जिन्होंने केवल एक नाटक किया, एक माने जो 7वीं के साथ में सारा। जैसे हम प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं कई बार बच्चे, तो क्या करते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद अपने हाथ से प्रैक्टिकल फाइल लिखी और जमा करवा दी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल फाइल लिखते हैं, परंतु वो किसी अपने दोस्त आदि से लिखवा लेते हैं, खुद नहीं लिखेंगे, अपने दोस्त से लिखवा लेंगे या किसी और को कह देंगे, वो लिख देगा फाइल। तो माने उन्होंने प्रैक्टिकल फाइल बना तो ली, पर बनाई कैसे, अपने दोस्तों के जरिए, माने झूठी हैं वो। ठीक है, तो ऐसे ही ये मिल तो गए रिब्स, किससे मिले, स्टर्नम से, परंतु वो वास्तव में नहीं मिले। एक तरह से झूठा नाटक किया जा रहा है। रिब्स जो है 7वीं जो हमारी रिब्स है, उसी से 8वीं, 9वीं और 10वीं रिब्स ऐड हो चुके हैं। इनको क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स बोलते हैं, झूठी पसलियां। तो ये ध्यान रखें, कौन सा है जोड़ा, 8वां, 9वां और 10वां। यहां से प्रश्न बनेगा दोस्तों, रखना है आपको कौन सा है, 8वां, 9वां और 10वां। ट्रू रिब्स कितनी है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये ध्यान रखनी है, पूछा जा सकता है कितनी रिब्स पहली है, पहली कितनी रिब्स हैं, 1 से 7। 1 से 7 में कोई भी रिब्स दे दे, वो 3, 4, 5 कुछ भी दे, तो आप उसको क्या कहेंगे, ट्रू रिब्स, क्योंकि वो वास्तव में जुड़ रही हैं। और फॉल्स जो वास्तव में नहीं जुड़ रही, केवल 7वीं में ऐड हो जाती है, 8वीं, 9वीं और 10वीं। ये कितनी है संख्या में, 3, एक साइड की 3 है। फ्लोटिंग रिब्स की बात की जाए, माने वो थोरैसिक से पीछे से निकलती जरूर है, परंतु बीच में आकर के ही रुक जाती है। जैसे प्रैक्टिकल फाइल किसी ने लिखनी या बनवानी शुरू की, परंतु वो है बीच में ही छोड़ देता है, सोचता है कि नहीं बनाते यार, जो होगा वो देखा जाएगा।
जो बच्चा ऐसा सोच लेता है वो क्या है, फ्लोटिंग, माने तैरता है, बीच में रह जाता है, वो ना तो पूरा लिख पाता, ना ही उसे नंबर मिलते, फेल भी हो जाता है, माने फ्लोट करती है, तैरती है ये रिब्स पसलियां तैरती हैं, मिलती नहीं है वास्तव में आगे स्टर्नम से। इनको हम क्या कहेंगे, फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे। कितनी है संख्या में, केवल 2 हैं, 11 और 12वां जो जोड़ा है वो क्या है, फ्लोटिंग रिब्स का, तैरने वाली। आगे देखिए ये ऐसे नॉर्मल निकली हुई रही है 12वीं, और ये पीछे से 11वीं, ये देख रहे हैं छेड़ा, ये 2 क्या है, केवल फ्लोटिंग रिब्स है जो कभी भी वास्तव में स्टर्नम से नहीं मिलती, तो इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो कितनी हुई संख्या में दोस्तों, 7 ट्रू रिब्स हुई, 7 जोड़ा। ध्यान रखेंगे एग्जाम में पूछा जाएगा, जोड़े के रूप में उत्तर देंगे तो आप सही होंगे, प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है उसी अनुसार आप उत्तर देंगे। 7 जोड़े होते हैं, अथवा ट्रू रिब्स कुल संख्या में कितनी है, 14, जोड़े के रूप में माने दुगनी। फॉल्स रिब्स कितनी है, 3 into 2 माने 6 हैं, वैसे 3 पेयर्स हैं। फ्लोटिंग रिब्स की बात की जाए तो 2 पेयर्स हैं, माने 2 जोड़े हैं, परंतु अगर बात की जाए तो कुल 4 है, माने दुगनी है। जोड़े का मतलब कुल कितनी है रिब्स, टोटल 24 है। काउंटिंग ध्यान रखने, 24 कैसे कैसे कौन से आपको अच्छे से बता दिए, आप इनको अच्छे से रट लेंगे। अब बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की संपूर्ण रूप से कितनी हो गई। देखिए क्रेनियम में कितनी हुई, 8, फेस में कितनी बताई, 14, इस प्रकार स्कल में कितनी हो गई, 22 स्कल की हो गई। फिर स्कल के साथ में एसोसिएटेड माने स्कल की सहायता देने वाली कितनी है, और कान में होती है, कितनी होती है, 3 होती है एक कान में, दोनों कानों में 6 हो गई। और एक हार्ड बोन होती है जिसको फ्लोटिंग बोन भी कहते हैं, कितनी हो गई कुल संख्या में, एसोसिएटेड बोन कितनी हो गई संख्या में, 7 हो गई कुल। स्टर्नम एक होता है, उनके साथ रिब्स मिल जाती हैं तो रिब केज बनाती हैं, थोरेसिक केज बनाती है, कितनी हो जाती है कुल 20 और 1 25 हो जाती है, थोरेसिक केज में 25 हो गई। फिर आगे आते हैं वर्टिब्रास, कितनी बताई मैंने, लंबर तक की बात की जाए तो 24, सैक्रम भी 5 मिलकर के 1 हो जाते हैं, 1 सिकोक्सिस भी 1 हो जाता है, तो कुल वर्टिब्रास आपसे पूछ जाएंगी कितनी हुई, 26। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती है, 26। कितने हो गए टोटल वर्टिब्रल कॉलम, 26 हो गया। उसके बाद में इन सबको जोड़ दिए, 29, 25 और 26, कुल मिलकर कितनी हुई, 80 हड्डियां। इस प्रकार से एक्सियल स्केलेटन में कुल कितनी हड्डियां हुई, 80 बोन्स। तो ये दोस्तों आपको नाम याद करना है, बहुत ही इजी है, आप 1 से 2 बार इसको देखेंगे बिल्कुल आप याद कर लेंगे इजीली। आप इनको याद करें और 1 से 2 बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल अपने शरीर में देखेंगे याद हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।